नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे मोतिहारी की, जहां क्षत्रिय समाज द्वारा राष्ट्रीय नायक बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती समारोह तेजोत्सव के रूप में मनाई गई। आगे बात करेंगे पाकुड़ की, जहां पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। इसके साथ ही बात करेंगे दुमका में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन स्थित JLNM कॉलेज में क्षत्रिय समाज द्वारा बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती तेजोत्सव के रूप में मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता प्रकाश सिंह काका और संचालन धर्मेंद्र विद्रोही ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक पवन जायसवाल, प्राचार्य पंकज राय समेत अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर कुंवर सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर पुष्पांजलि दी गई। मैट्रिक और इंटर मेधावी छात्रों और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया और सेवानिवृत्त कर्मियों को अंग वस्त्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में 1857 की क्रांति और वीर कुंवर सिंह के बलिदान पर परिचर्चा हुई, जिसमें विधायक जायसवाल ने उनके शौर्य को युवाओं के लिए प्रेरणा बताया, जबकि प्राचार्य पंकज राय ने उन्हें राष्ट्र नायक कहा। मौके पर समरेंद्र बहादुर सिंह ने समाज के उत्थान में क्षत्रिय समाज की भूमिका पर बल दिया और सैकड़ों लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। अगर भगवान रामचंद्र जी को जातीय बंधन में बांध दिया जाता तो सभी घर में उनकी पूजा नहीं होती। हम महात्मा गांधी जी को जातीय बंधन में बांध देंगे तो राष्ट्रपिता नहीं हो सकते, हमारे पिता हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, राष्ट्रपिता नहीं हो सकते। तो वीर कुंवर सिंह जी को, महाराणा प्रताप जी को या कोई भी महापुरुष है, उनको जातीय बंधन में बांधने की जरूरत नहीं है। ओपन टू ऑल करना है। जितने लोग उनका नाम ले उतना ही समाज का सम्मान होगा जिस समाज से वो महापुरुष आते हैं। मेरे तक जैसे बात चली, मैंने इन लोगों को सुझाव दिया कि कार्यक्रम को ओपन कीजिए, जो जनप्रतिनिधि जिस जाति के हो सभी को निमंत्रण दीजिए, बुलाइए। और उसी मन से 24 को हमको बच्चों को सम्मानित करना था। 24 का डेट रहेगा, मैंने घटा के 23 कर दिया जवाहरलाल मेमोरियल कॉलेज के लिए, और कहा कि इसी मन से इससे बड़ा दिन क्या हो सकता है। महानायक वीर कुंवर सिंह जी के जयंती के दिन अगर बच्चों का सम्मान मिला तो उस मोमेंटो पर तो वीर कुंवर सिंह जी नहीं दिखा पाया, क्योंकि कार्यक्रम पहले चल रहा था 24 तारीख का, लेकिन उनके लिए उपलब्धि है कि एक हमारी आदर्श। बोलिए। आज का जो कार्यक्रम था ये वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव के रूप में हम लोग तेजोत्सव के रूप में मनाए हैं, और जितने इस क्षेत्र से तेजस्वी पर्सन थे उनको हम लोगों ने सम्मानित किया, चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे सेवानिवृत्त हो, सबको। और हर साल हम लोग करने का ये संकल्प ले रहे हैं, प्रत्येक साल ये करते आए हैं 3 सालों से, और आगे भी करते रहेंगे। भाई जो बताए हैं विद्रोही भाई, इस परंपरा को हम लोग प्रयास करेंगे कि अनवरत आगे तक ले चलें, अपने सभी समाज के, अपने सभी अगल बगल के मित्रों के सहयोग से, और इसमें हम लोग कोई कठिनाई नहीं महसूस करें। आज के कार्यक्रम के बारे में, आज बाबू वीर कुंवर सिंह का तेजोत्सव घोड़ासहन के कॉलेज के सभागार में मनाया गया, जिसमें विभिन्न समाज के, क्षत्रिय समाज के साथ साथ अन्य समाज के भी जो सेवानिवृत्त किसी भी सरकारी कार्यों से हुए हैं उनको सम्मानित किया गया। साथ में जो भी उत्तीर्ण प्रथम श्रेणी से इस कॉलेज के विद्यार्थी हुए हैं उनको भी सम्मानित किया गया। ये बड़े गर्व का पल था हमारे और मेरे समाज के लिए कि सभी समाज के लोग एक साथ मिलकर बाबू वीर कुंवर सिंह के कहानियों को, जो उनके वीर गाथा को सबने सुना, सबने जाना, और बहुत मनमोहक, बहुत आकर्षक कार्यक्रम रहा आज का हम लोग के लिए। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय सहित प्रखंड मुख्यालयों पर कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में शामिल कार्यकर्ताओं ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। जिला मुख्यालय पर अंबेडकर चौक से गांधी चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। भाजपा ने आतंकी हमले को कायराना हरकत करार देते हुए आतंकियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की मांग की है। और पाकुड़ भाजपा जिलाध्यक्ष अमृत पांडे ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस प्रकार आतंकवादी घटना घटी और देश भर से जो वहाँ पर्यटक गए और आतंकवादियों ने उन्हें गोली मारा, तो आज उस आतंकवाद के विरोध में आज ये कैंडल मार्च है। और साथ ही साथ जो देशवासी इस आतंकी हमले में शहीद हुए
उनकी आत्मा की शांति के लिए आज ये कैंडल मार्च में हम लोग निकले हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों भारत आज सुरक्षित हाथों में है। आतंकवादी की इस कार्रवाई का जवाब, करारा जवाब भारत सरकार देगी, ऐसी हम सब की अपेक्षा है। तो इस आतंकवाद का विरोध करने और जिस प्रकार 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन चैन लागू हुआ, तो पाकिस्तान की बौखलाहट ये बताती है जिससे कि आतंकवादी हमला हुआ है। तो आज हम सभी इस आतंकवाद के विरोध में और जो देशवासी शहीद हुए उनकी आत्मा की शांति में आज हम लोग ये कैंडल मार्च में हैं। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। दुमका में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में मुस्लिम समुदाय ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें जिले भर से लोग चिलचिलाती धूप में आउटडोर स्टेडियम पहुंचे और तख्तियों और तिरंगे के साथ जुलूस निकालते हुए धरना स्थल तक गए। शांतिपूर्ण सभा में वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर मुसलमानों की आस्था से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए बिल को अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बताया। झामुमो प्रवक्ता अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि वक्फ संपत्ति मुसलमानों की धार्मिक धरोहर है और संशोधन बिल से उनकी आस्थाओं और उनकी संस्थाओं पर नियंत्रण जिला प्रशासन को सौंपने की साजिश की जा रही है। सांसद नलिन सोरेन ने सभा में शामिल होकर समर्थन जताया, कहा कि झामुमो अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा है। कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक संपन्न सभा के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने की मांग की गई है। क्या आप लोगों का रणनीति होगा और ये क्या मैसेज है? आज वक्फ बिल के संशोधन बिल के खिलाफ में आप देख ही होंगे, पूरे कोने कोने से दुमका जिला के सभी मुसलमान स्वतः यहाँ पर जमा हुए हैं उस संशोधन बिल के खिलाफ। सभी लोग चाहते हैं जो संशोधन बिल वापस हो। आप देख रहे होंगे जो मोदी सरकार जब से आई है तब से लगातार मुसलमानों के ऊपर दोम दर्जा का नियत कानून बना रहा है, दोम दर्जा का दर्जा दे रहा है मुसलमानों का। हर रोज़ पसमानदा मुसलमानों की बात करता है, लेकिन उसको कानून के तहत उसको सताने का काम कर रहा है। हमारी जो वक्फ की ज़मीनें हैं, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे बाल बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए दान में दिया है, और किस लिए? कब्रिस्तान के लिए, वहाँ मस्जिद बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए। ऐसे जगहों पर सरकार की बुरी नीयत है, ये हमें आश्चर्य लगती है। हद तो तब हो गई जो आज उस ज़मीनों को खरीद बिक्री करने की बात कर रही है सरकार। अमित शाह जैसे गृह मंत्री लोकसभा में स्टेटमेंट देते हैं। क्रोश दिख रहा है, क्या कहेंगे? क्योंकि संसद में आप एमपी भी है दुमका से। देखिए, ये बिल बहुत पहले ही पार्लियामेंट में आया था और इसको पूरा हम लोग ने उस समय प्रयास किया, जितना भी पेपर थी हम लोग हैं कि इसको पुनः इसको भेजा जाए। पूरा अध्ययन करने के बाद में संयोग हुआ इस बिल बजट सेशन के दरमियान लाया गया और उसमें पूरे दिन से लेके रात की 1 बजे तक पूरा बहस हुआ, सबों को मौका दिया गया। लेकिन ये तो सर्वाधिक था कि पार्लियामेंट का बहुमत आपका राष्ट्रीय जनता दल का है, तो स्वाभाविक है आप जितना भी बहस करा लें, तो जब उसके उस बिल के ऊपर उस पर किया गया। मैंने 1 मिनट एनडीए क्या है बोल दीजिए, क्या कि आप राष्ट्रीय जनता दल बोल रहे हैं? वही वो जो है उसको भी लागू किया गया। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। आगर मालवा में साइबर ठगों ने जिला कलेक्टर राघवेंद्र सिंह की फोटो का इस्तेमाल व्हाट्सएप डीपी पर फर्जी नंबरों से लोगों को 75,000 रुपए में फर्नीचर और घरेलू सामान बेचने का झांसा देकर ठगी का प्रयास किया। इस पर कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की कि ऐसे फर्जी कॉल्स और मैसेज से सावधान रहें। किसी भी माध्यम से कलेक्टर के नाम पर पैसों की मांग होने पर भुगतान बिल्कुल भी ना करें। संबंधित नंबर को तुरंत ब्लॉक करें और ब्लैकलिस्ट में डाल दें।
आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। भरतपुर में पहलगाम हत्याकांड के विरोध में हिंदू परिषद ने ट्रैफिक चौराहे पर महाराजा सूरजमल की मूर्ति के नीचे सांकेतिक धरना दिया। जिलाध्यक्ष विष्णु सैनी के नेतृत्व में आतंकवादियों का पुतला दहन कर सख्त सजा की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने इस घटना को धर्म आधारित नरसंहार करार देते हुए आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।